हेलो माय टू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं HTML में हम HTML का यूज़ करके हम जो लाइब्रेरी फॉर्म या फिर लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म जो है कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ड्रॉप डाउन लिस्ट और बटन्स के बारे में कि उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी उनका यूज़ करके हम एक फॉर्म जो है पूरा एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे कि तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सबसे पहले HTML एंड यहाँ पे डॉक टाइप लिख देंगे HTML। फिर हेड टैग बना लेंगे और उसके अंदर हम टाइटल लिख देंगे। टाइटल में लिखेंगे HTML लाइब्रेरी फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बॉडी सेक्शंस में, और बॉडी सेक्शन में हम एक फॉर्म बना लेंगे जिसका नाम जो है हम दे देते हैं यहाँ पे ऐप डेटा। एक्शन इसका दे देते हैं ऐसे, एक्शन इसका दे देते हैं हम यहाँ पे सॉफ्ट टैग डॉट इन, और मेथड इसका कर देंगे पोस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेंटर बना लेंगे और सेंटर के अंदर हमें H1 जो हेडिंग है वो लिखेंगे लाइब्रेरी मेंबरशिप एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर देंगे और सेंटर को भी क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हम लिख देंगे यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, और यहाँ पे N% NBSP और सेमीकोलन लगा देंगे। इससे हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स और नेम में जो है वो स्पेस बना रहेगा, या फिर स्पेस जो है वो शो होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से स्पेस हो टेक्स्ट बॉक्स और एप्लीकेंट नेम में। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट बटन बना लेंगे एक, और इसका टाइप कर देंगे टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नेम T1 और साइज इसकी कर देंगे 30। ओके, फिर हम यहाँ पे BR टैग जो है वो लगा देंगे ब्रेक लाइन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट एड्रेस, और फिर हम यहाँ पे N% वही स्पेस लगा लेंगे, और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे अपना इनपुट बटन या फिर टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो इसका टाइप जो है टेक्स्ट और नेम T2 एंड साइज इसकी कर देते हैं 60। फिर इसी तरह से BR टैग लगा लेंगे और सिटी जो है वो भी यहाँ पे टाइप करवा देंगे। उसके लिए भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बना लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T3 एंड साइज इसकी कर देंगे 25। और फिर BR टैग लगा लेंगे और NBSP सेमीकोलन। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे पिन कोड। सिटी है तो इसके आगे हम पिन कोड भी शो होना चाहिए, तो यहाँ पे बना लेंगे हम पिन कोड। और पिन कोड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बना लेते हैं वही टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू T4, और इसकी साइज हम दे देते हैं यहाँ पे 10। पिन कोड की जो लेंथ होती है वो 6 डिजिट की होती है, बट यहाँ मैं 10 दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और इसमें भी NBSP जो स्पेस लगा लेते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे जिसमें टाइप कर देंगे टेक्स्ट, और नेम इसका कर देंगे T5, साइज की कर देंगे 2, और जो मैक्स लेंथ होती है उसको कर देंगे 2, मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। और इसकी वैल्यू जो हम कर देंगे यहाँ पे वैल्यू इसकी कर देंगे MM, और स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर NBSP करके स्लैश लगा देंगे। फिर इसके नीचे हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम DD यानी डेट देंगे। तो उसके लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T5 और साइज वही 2, और मैक्स लेंथ इसकी इक्वल टू 2, और वैल्यू कर देंगे इसकी DD। और फिर इसके बाद हम थर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम T5 और साइज इक्वल टू 2 एंड मैक्स लेंथ इसकी कर देंगे हम 4, और वैल्यू इसका दे देंगे ट्रिपल या फिर 4 टाइम Y। ओके, तो ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ का। फर्स्ट में हमारा मंथ आ जाएगा, सेकंड में डेट आ जाएगी, और थर्ड में हमारे पास है ईयर। ओके, और फिर स्टाइल लगा देंगे भाई टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। इसके बाद हम यहाँ पे BR टैग जो है वो लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने यहाँ पे जेंडर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बना लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जेंडर NBSP सेमीकोलन N% NBSP सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ना बना के हम रेडियो बटन जो है वो बनाएंगे।
तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो और नेम इसका कर देंगे RB एंड वैल्यू इसकी दे देंगे मेल और यहाँ पे लिख देंगे टाइप में मेल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर देते हैं फीमेल एंड फिर नेक्स्ट कर दें यहाँ पे अदर। तो इस टाइप से जो है हम ये 3 रेडियो बटन बना लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं BR टैग। BR टैग के बाद हम वापस एक और ऑप्शन ले लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे हम प्री टैग का जो यूज़ करेंगे। प्री टैग का यूज़ भी मैंने बताया है मेरी पहले वाली वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक इनपुट बटन बना लेते हैं, उसमें टाइप कर देंगे। इसमें आपको जो जो सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने के लिए फैसिलिटी दे देते हैं। तो उसके लिए चेक बॉक्स बटन बना लेंगे हम और नेम इसका कर देंगे CB1, वैल्यू इसकी कर देंगे यहाँ पे वैल्यू इसको स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैथ। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आएंगे। प्री टैग में क्या होता है कि जो हम जैसा टाइप कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वैसा ही शो होता है हमारे वेब पेजेस में। और फिर नेक्स्ट हम बना लेते हैं फिजिक्स। आप अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ 12 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। तो फर्स्ट में हमने मैथ रखा है, सेकंड में फिजिक्स एंड थर्ड में हमने रखा है केमिस्ट्री और फोर्थ में हम यहाँ पे ले लेते हैं बायोलॉजी और उसके बाद फिफ्थ में ले लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स, देन अकाउंटेंसी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एंड हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इस टाइप से हम जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ कर सकते हैं या पर्सन्स को हम चूज़ करवा सकते हैं, ओके। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं प्री टैग के बाद आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइम स्लॉट रिक्वायर्ड। अब जो भी स्टूडेंट आएगा उसको सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद हम उसको टाइमिंग तो ऑब्वियसली देंगे, तो यहाँ पे टाइम का स्लॉट रख देते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिलेक्ट जो बना लेते हैं, ऑप्शन बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस जो है वो लिख लेती हूँ। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है 8 से 10 AM का, ओके। फिर हम इसी को कॉपी पेस्ट करके और 5 से 6 टाइमिंग जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 AM टू 12 नून और उसके बाद यहाँ पे 12 से 2 PM और फिर हम यहाँ पे दे देते हैं 2 से 4 PM, देन 4 से 6 PM एंड 6 से 8 PM। तो इस टाइप से जो हमारा टाइमिंग शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक BR टैग जो है वो लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेंबरशिप। अब हमने सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिया और टाइम भी सेट कर लिया, तो इसके बाद हम यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो कितना टाइम के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए हम बनाएंगे। तो मेंबरशिप के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू मेंबर मैम लिख देंगे एंड ऑप्शन में हम ऑन सिलेक्ट इक्वल्स टू माई फंक्शन और मंथली। माई फंक्शंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट का है, तो मैं अभी जावास्क्रिप्ट का कोड आपको नहीं बताऊंगी, इससे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको तब बता दूंगी, ओके। तो फिलहाल मैं ऐसे ही अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ और मंथली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और ऑप्शन बना लेंगे जिसमें क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एंड देन ईयरली और लाइफ मेंबरशिप। तो इस टाइप से हम जो ऑप्शंस वो दे सकते हैं। अभी किसी स्टूडेंट को मंथली लेना हो मेंबरशिप तो मंथली भी ले सकता है या फिर उसको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो लाइफ टाइम के लिए भी उसे यूज़ कर सकता है, ओके। देन इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स इसलिए बनाएंगे ताकि हमारी जो भी ऊपर जो
फॉर्म जो है फिल हुआ है उसको एक चेक मार्क, यानी जितना भी डेटा भरा है वो सही है और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यूज़ करता हुआ इस चेक बॉक्स को टिक लगा देगा। ओके, और यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइब्रेरी एंड एग्री टू एबिड बाय द रूल्स। ओके, इस लाइन को लिखने के बाद हम यहाँ पे एक बियर टैग जो है वो बना लेते हैं। देन उसके बाद एक प्री टैग बनाएंगे और प्री टैग में हम जो बना लेंगे एक सबमिट का बटन, मतलब अब हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो गया है कम्प्लीटली, तो उसके बाद हम इसको सबमिट या फिर रीसेट, अगर हमारे से कुछ मिस्टेक होगी तो हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सबमिट का जो बटन है वो बना लेते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू B1 और वैल्यू इसकी कर देंगे यहाँ पे सबमिट। फिर सेकेंड वाला बटन बना लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट और नेम इक्वल्स टू कर देंगे B2 एंड वैल्यू इसकी कर देंगे यहाँ पे क्लियर। ओके, और यहाँ पे पी टैग को जो है क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से हम जो है एक लाइब्रेरी फॉर्म या फिर कंप्लीट लाइब्रेरी मेंबरशिप फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र में। तो हमारे क्रोम ब्राउज़र में ये ओपन हो चुका है और हमें जो इसका लुकआउट है कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें लाइब्रेरी मेंबरशिप एप्लीकेशन जो है हेडिंग वो शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, परमानेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड और यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे जेंडर और जेंडर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना चाहते हैं तो वो आ गया। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम स्लॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन फिर मेंबरशिप आप कितने ईयर की या फिर कितने मंथ्स की जो है मेंबरशिप जो चूज़ करना चाहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है वो आ गया और उसमें जो लाइन लिखी हुई आई हैव या वी हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस लाइब्रेरी। ओके, तो इस टाइप से जो हमारा एक लाइब्रेरी मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिल करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे तो मैं एप्लीकेंट में नेम लिख देती हूँ ममता एंड परमानेंट एड्रेस कर देती हूँ आबू रोड और सिटी भी कर देती हूँ आबू रोड। देन पिन कोड आप कुछ भी लिख सकते हैं 1010 मैंने यहाँ लिख दिया है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगा देंगे हम 01 एंड 01 एंड 1999 या फिर 99 कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर जो है मैं चूज़ कर लेती हूँ फीमेल। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने 3 सब्जेक्ट जो है चूज़ कर लिए। देन इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं टाइम स्लॉट के लिए। टाइम स्लॉट के लिए आपको ये लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो टाइमिंग दे रखा है वो हमारे पास ऐसे शो हो जाएगा। तो इसमें से आप जो भी टाइमिंग है आपके अकॉर्डिंग वो फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 PM to 6 PM टाइम जो सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे मेंबरशिप जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेंबरशिप के लिए मैंने ईयरली जो है चूज़ कर लिया है। देन इसके बाद टिक मार्क लगा देंगे चेक बॉक्स पे और मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है पढ़ ली एंड रीड कर ली, तो मैं इसको सबमिट कर दूँगी। या अदरवाइज़ मेरे तरफ से अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं इसको क्लियर फॉर्म भी कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये फॉर्म जो है या फिर लाइब्रेरी फॉर्म जो है कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में मिनी फॉर्म या फिर मिनी प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।